डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो हैं एनी सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट विद एंजाइम। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो किसके साथ रिएक्ट करे, एंजाइम के साथ, बट डू नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। यानी कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद प्रोडक्ट में तब्दील ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्योंकि एंजाइम का काम है जो चीज़ भी रिएक्टेंट उसके साथ रिएक्ट करता है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो अगर कोई ऐसी सब्सटेंस आ जाए जो एंजाइम के साथ बाइंड तो कर जाए लेकिन एंजाइम उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर सके, ऐसी सब्सटेंस को हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स, जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। इट आल्सो ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। ये एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, या तो टेम्पोरेरली तौर पर या परमानेंटली, या आर्जी तौर पर एक्टिव साइट को ब्लॉक करेंगे या फिर क्या करेंगे, परमानेंटली जो है एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दें, ताकि कोई भी नया एक्टिव सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड ना करे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि अब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम के साथ इनहिबिटर रिएक्ट करेगा तो एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा। जब एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? नो फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो वैसे क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनेगा और वो कम्प्लेक्स के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो नहीं होगी। उसके बाद एग्जांपल हमारे पास इनहिबिटर्स की कौन कौन सी? पॉइजन्स एंड लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, मेटाबोलाइट्स, या कोई भी ड्रग आके हमारे एंजाइम के साथ बाइंड कर जाती है जो एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देती, तो ये क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं। क्योंकि हम कब बाज़ का ड्रग्स खाते हैं तो हम इसी वजह से कहते हैं ड्रग्स जब खाने से बंदे की जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करते हैं, वो जाके हमारे एंजाइम के साथ बाइंड कर देंगे और हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद अलहदा नहीं होते, डिटैच नहीं होते। और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद अलहदा भी उनको किया जा सकता है। ऐसे इनहिबिटर्स को रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर जो मुकाबला करते हैं और ऐसे जो मुकाबला नहीं करते। तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इरिवर्सिबल मैंने कहा जो अलहदा नहीं होते, तो ये क्या बनाएंगे? अलहदा नहीं होते तो इसका मतलब ये एंजाइम के साथ इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ मजबूत लिंकेज बनाएंगे। और रिवर्सिबल हैं वो अलहदा हो जाते हैं तो दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाएंगे। इरिवर्सिबल दे कांट न्यूट्रलाइज द अफेक्ट, ये जो होंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, ये न्यूट्रलाइज नहीं अपने इफेक्ट को कर सकते इनहिबिटर्स। ये कैन बी, इनके इफेक्ट को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल, इन केस ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स द इफेक्ट कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज। इनके इरिवर्सिबल इनहिबिटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाते हैं। और इनमें रिवर्स, इन केस ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय, किसके ज़रिए? बाय इंक्रीजिंग इन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की मिकदार को हम बढ़ा दें तो उनके इफेक्ट को इनहिबिटर, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होंगे, उनके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनके असर को ज़ाइल कर सकते हैं। किस तरह? एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि एक बंदा है, उसको एक बंदा मार रहा है, तो अब जो मारने वाला होगा उसके मुकाबले में जिसको वो मार रहा है, अगर उसके 4 भाई और आ जाते हैं मुकाबला करने के लिए, अब उनकी तादाद बढ़ गई है, तो वो बंदा क्या कर दे? भाग जाएगा। तो ये वीक लिंकेज होते हैं, यानी डिटैच हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। तो ये इनके असर को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दे बॉन्डेड कोवलेंटली, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होंगे? क्योंकि ये अलहदा नहीं होते
स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाते हैं। किस तरह स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनाते हैं? दे बॉन्डेड कोवलेंटली, या ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे या फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, या तो ये एक्टिव साइट को जो है फिजिकली ब्लॉक कर देंगे। कैसे? एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें ये हमारे पास एंजाइम है, अब ये वाली जो है ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो अब ये लिंकेज कौन सी इसने बनाई? इसने कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनाया, और ये कोवलेंट बॉन्ड जो होगा ये स्ट्रॉन्ग लिंक बॉन्ड होता है, ये अलहदा नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरा है फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव। फिजिकली किस तरह? ये हमारे पास एंजाइम है और एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनहिबिटर आएगा, वो वहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड कर देगा। वो मोटा था और सबस्ट्रेट बेचारा वीक सा था, उसने आके जगह को कवर कर लिया, फिजिकली उस एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। अब सबस्ट्रेट बेचारा जो है वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये फिजिकली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। और इसके रिजल्ट में क्या होगा? दे डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ, इसके नतीजे में एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसको रिवर्सिबल के देखें तो रिवर्सिबल की दो टाइप्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डियर स्टूडेंट्स वो इनहिबिटर्स हैं जो मुकाबला करते हैं, नॉन कम्पिटिटिव वो इनहिबिटर्स हैं जो मुकाबला नहीं करते। तो इसमें क्या होगा? जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं इनमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होती है, और उसमें क्या होता है, वहाँ पे एंजाइम जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में, तो वहाँ पे जाके क्या एक्टिव साइट की जगह पे क्या जाकर लग जाएगा, वहाँ पे इनहिबिटर लग जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, एंजाइम ये उसकी एक्टिव साइट है, और इसके एंजाइम के पास एक और भी जगह होती है जिसे हम एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं, जहाँ पे कोफैक्टर बाइंड करते हैं, यानी द साइट अदर देन एक्टिव साइट इज़ नोन एज एलोस्टेरिक साइट। अब यहाँ पे क्या होगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, दोनों सिमिलर हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? इनहिबिटर्स यहाँ से जाके क्या कर देगा? इस ये जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम की वहाँ पे जाके बाइंड कर देगा, और ये इनहिबिटर क्योंकि ये compete कर रहा होता है सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी ये जाके वहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद क्या कर देगा? एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। सिमिलर एज जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये सिमिलर होता है एज सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव साइट। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे बाइंड करेगा? एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ, और इसके नतीजे में क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अब हम देखते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होंगे? याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो मुकाबला नहीं करते, बल्कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा जो एलोस्टेरिक साइट जिससे हम कहते हैं अदर देन एक्टिव साइट पे ये बाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक्टिव एंजाइम है, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास इनहिबिटर पड़ा है। ये एंजाइम इनहिबिटर यहाँ से जाके क्या करेगा? यहाँ पे लग जाएगा। जब यहाँ पे लगेगा तो इस अब अगर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड कर भी जाती है तो क्या होगा कि इसकी एंजाइम की ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होगा दे विल चेंज द एंजाइम स्ट्रक्चर, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जब एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होती नॉन कम्पिटिटिव है, ये सबस्ट्रेट के लिहाज से इसकी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज़ नहीं होती। इट बाइंड विद अदर देन एक्टिव साइट, या एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे बाइंड करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है। उसके बाद इसके रिजल्ट में क्या होगा? दे विल अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।